नमस्कार, मैं हूं अदिति मिश्रा। 28 मार्च की ताजा खबरें। सबसे पहले हम आप तक देश और दुनिया की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कंटेनर के तहखाने में कबाड़ के बीच छिपाकर रखी थी शराब की बड़ी खेप। पटना जाने के दौरान पुलिस ने पकड़ा। सीएम नीतीश की गलती को माफ करने के मूड में स्पीकर भूपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद कही बड़ी बात। मन की बात में पीएम मोदी का संबोधन, कहा भारत ने निर्यात में बनाया कीर्तिमान। पंजाब में 14 पुलिस अधिकारियों को मिला पुरस्कार। पीएम मोदी की रैली के दौरान की थी बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था। बिहार में गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। अगले 72 घंटे में बारिश के आसार, किसानों को होगा फायदा। कंटेनर के तहखाने में कबाड़ के बीच छिपाकर रखी थी शराब की बड़ी खेप। पटना जाने के दौरान पुलिस ने पकड़ा। बिहार में शराब को लेकर सरकार की सख्ती और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद शराब कारोबारी अपने हरकतों पर बाज नहीं आ रहे हैं। सीमा क्षेत्र में लगातार चौकसी बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके दूसरे प्रदेशों से बिहार में अवैध तरीके से शराब की तस्करी की जा रही है। दूसरे राज्यों से बिहार में शराब की खेप भेजने वाले कई शराब माफिया गिरफ्तार हो चुके हैं। बावजूद इसके अवैध शराब की तस्करी का सिलसिला नहीं थम रहा है। ताजा मामला जहानाबाद का है, जहां पुलिस ने एक कंटेनर से शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसा, ईंट लदे ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। शादी से लौट रहे बाइक सवार 3 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ। बेतिया अनुमंडल के चनपटिया थाना क्षेत्र में लोहियारिया पेट्रोल पंप के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां मोटरसाइकिल सवार 3 युवक की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। 3 दोस्त मौना डाट बारात से लौट रहे थे। तीनों दोस्त बाइक पर सवार थे, तभी ईंट से लदे ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मनोज झा ने कहा, जो हश्र बीजेपी ने मुकेश सहनी का किया वो जदयू का भी होगा। पूर्णिया दौरे पर आए राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक के बाद एक लगातार हमला बोला है। विकासशील इंसान पार्टी के 4 में से 3 विधायक के भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज झा ने कहा कि मुकेश सहनी का जो हश्र आज भाजपा ने किया है, वैसे ही जदयू का भी होगा। चाहे कल हो, सप्ताह भर बाद हो या महीना भर बाद हो, लेकिन होना तय है। सीएम नीतीश की गलती को माफ करने के मूड में स्पीकर भूपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद कही बड़ी बात। सूत्रों के अनुसार रविवार को स्पीकर की भूपेंद्र यादव से सीएम नीतीश कुमार के साथ हुई बहस के मामले में वार्ता हुई। स्पीकर ने अपनी बात रखी। उनको आश्वासन मिला कि उनके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने दिल्ली में बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिष्टाचार भेंट थी, किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई है। सीएम के साथ हुई बहस वाले मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में नीतीश के साथ बहस का स्पीकर ने कहा कि गलती जीवन का एक पन्ना है और रिश्ता पूरी तरह किताब। एक पन्ने के लिए किताब को नष्ट नहीं किया जा सकता, उस पन्ने को हटाया जा सकता है। किताब रूपी रिश्ता बिहार के हित में बना रहेगा। मुकेश सहनी का बड़ा आरोप लगा। बिहार भाजपा अध्यक्ष की चेतावनी, जवाब दीजिए नहीं तो कार्रवाई करूंगा। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी पर बड़ा आरोप लगाया है। रविवार को मीडिया से बातचीत में संजय ने कहा कि मत्स्यजीवी समाज का जितना नुकसान कैबिनेट मंत्री ने किया, उतना पहले कभी नहीं किया गया था। सहनी ने उनके विभाग में भेजी गई चिट्ठियों तक का जवाब नहीं देते हैं। मछुआ समाज के साथ अन्याय की बात करते हुए सहनी ने संजय से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि भाजपा इन बातों को संज्ञान में ले चुकी है। अगर सहनी जवाब नहीं देते हैं तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जीतन राम मांझी ने मुकेश सहनी से किया किनारा। बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे हम प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बोचहा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करेंगे। वे जल्द बोचहा प्रचार करने के लिए जाएंगे। बता दें कि वीआईपी के तीनों विधायकों ने कुछ दिन पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसे लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए एनडीए की दूसरी सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी हम की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये तो बीजेपी और वीआईपी का अंदरूनी मामला है। दरभंगा वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम सप्ताह में दरभंगा शहर के बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटने का अभियान तेज कर दिया गया है। विद्युत अधीक्षण अभियंता विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा सीताराम पासवान ने इसे लेकर संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी अंतर्गत इस माह राजस्व वसूली की समीक्षा पर बचे हुए दिनों में लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम बनाकर विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया है।
विद्युत कार्यालय अभियंता दरभंगा विकास कुमार ने बताया कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में अब तक 1283 बकायेदारों का कनेक्शन काटा जा चुका है। उन पर विभाग का कुल बकाया लगभग 1,60,00,000 रुपए था। उन्होंने कहा कि बकायेदारों का कनेक्शन काटने का अभियान तेज कर दिया गया है। उन्होंने सभी बकायेदारों से बकाया बिजली बिल भुगतान जल्द से जल्द करने की अपील की है। छिंदवाड़ा बिजली चोरी को रोकने के लिए विभाग ने कमर कस ली है। बिजली बिल बकायेदारों एवं चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। विभागीय यकीनन अभियंता देवेंद्र प्रसाद एवं रवि भूषण के नेतृत्व में भवानीपुर पंचायत के मसीहारी गांव में की गई छापेमारी में बोध कृष्ण मलिक के व्यावसायिक परिसर में टोका लगाकर बिजली की चोरी करते पकड़ा गया। इसी गांव के आनंद कुमार मल्लिक के घर में भी बिजली मीटर के पास बाईपास करके चोरी से बिजली चलाई जा रही थी। छापेमारी दल ने दोनों के घरों में हो रही बिजली चोरी को पकड़ लिया। इस मामले में देवेंद्र प्रसाद के आवेदन पर दोनों के खिलाफ छिंदवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। मन की बात में पीएम मोदी का संबोधन, कहा भारत ने निर्यात में बनाया कीर्तिमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रविवार को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भारत की ओर से किए जाने वाले निर्यात और अन्य अहम मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, बीते सप्ताह हमने एक ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिसने हम सबको गर्व से भर दिया। भारत ने पिछले हफ्ते $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का टारगेट हासिल किया। ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पॉलिटिशियन से जुड़ी बात है। योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी से खौफ, 15 दिन में 50 अपराधियों का सिलेंडर। अपराध छोड़ने की खाई कसम। योगी आदित्यनाथ सरकार की सत्ता में एक बार फिर से वापसी होने के बाद सूबे का माहौल बदला हुआ है। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव नतीजे में भाजपा को बम्पर जीत मिलने के बाद से अब तक 50 अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। इन अपराधियों को डर था कि उनका एनकाउंटर हो सकता है या फिर बुलडोजर से घर ढाया जा सकता है। यही नहीं, कई अपराधियों ने तो गले में कार्ड लटकाया रखा था जिसमें लिखा था कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, कृपया गोली न चलाएं। राज्य के पुलिस थानों में कई अपराधी चल कर गए और सरेंडर कर दिया। माना जा रहा है कि योगी सरकार की वापसी के खौफ में अपराधी ऐसा कर रहे हैं। यूपी समेत कई राज्य में खुलेंगे 21 सैनिक स्कूल, रक्षा मंत्रालय से मिली मंजूरी। मई 2022 से शुरू हो जाएंगे कार्य। रक्षा मंत्रालय ने निजी स्कूलों के साथ सहभागिता में 21 सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये स्कूल मई 2022 से शुरू होंगे। यूपी, बिहार, उत्तराखंड व हरियाणा में एक एक नए स्कूलों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने बजट भाषण में निजी भागीदारी में कुल 100 सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जिन 21 स्कूलों को मंजूरी मिली है उनमें से 15 पहले से चल रहे हैं, यानी उन्हें सैनिक स्कूलों के रूप में बदला जाएगा। 4 स्कूल नए स्थापित होंगे। 12 स्कूल एनजीओ, ट्रस्ट और सोसाइटी द्वारा संचालित होंगे। 6 निजी स्कूलों द्वारा तथा 3 राज्य सरकार द्वारा खोले जाएंगे। नए सैनिक स्कूल में साथ में डे केयर की सुविधा दी जाएगी, जबकि शेष 14 स्कूलों में आवासीय व्यवस्था भी होगी। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए खुलकर सामने आया सबसे शक्तिशाली देश। यूक्रेन में रूस के चलाए जा रहे विशेष सैन्य अभियान के बीच अमेरिका सुरक्षा सहायता के रूप में कीव को $10 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान करने जा रहा है। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जिसकी जानकारी दी। कश्मीर फाइल को बैन करो वरना अंजाम भुगतना, मौलवी ने दी धमकी। द कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज से ही सुर्खियों में है। 1990 में कश्मीर पंडितों के पलायन पर बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन फिल्म से कथित भारतीयों के कुछ वर्ग नाखुश हैं, जो अब फिल्म निर्माताओं को कश्मीर मुसलमानों का असली चेहरा दिखाने के लिए धमकी दे रहे हैं। पंजाब में धीरे धीरे बढ़ रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, केंद्र सरकार ने भी दिया आपको झटका। पंजाब की जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी के सिर पर जीत का सेहरा सजाया है, क्योंकि प्रदेश की जनता को नए विकल्प की तलाश थी, जो कि आम आदमी पार्टी ने पूरा कर दिया। अब आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पंजाब की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रचंड जीत हासिल करते हुए सत्ता पाई है। इसी कड़ी में चुनाव के दौरान केजरीवाल की तरफ से की गई गारंटी घोषणाओं को पूरा करने के लिए मान कैबिनेट के नेता पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बिहार में भलाई करने में चली गई बुजुर्ग की जान, महज एक बकरी के विवाद में पीट कर दी हत्या।
बिहार के मुजफ्फरपुर में झगड़ा सुलझाने का बुजुर्ग को झगड़ रहे दोनों पक्षों ने पीट पीट कर मार डाला। आनंद फानन में उनकी जान चली गई। घटना साहिबगंज थाना के राजेपुर गांव की है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय हरिनंदन ठाकुर के रूप में हुई है। घटना को लेकर गांव में भारी तनाव है, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने समझा बुझाकर मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है। घटना और उसकी वजह से जानकार सभी लोग अचंभित हैं। दरभंगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2022 सत्र में स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सर्टिफिकेट सेमेस्टर बेस्ड व मेरिट बेस्ड प्रोग्राम को छोड़कर ऑनलाइन एवं ओडीएल मोड में नामांकन व पंजीकरण की तिथि फिर से आगे बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने कहा कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से पुनः ऑनलाइन पंजीकरण एवं नामांकन फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ गई है। छात्र छात्रा इग्नू की वेबसाइट पर जाकर उत्तर कार्यक्रमों में से अपनी पसंद के विषयों का चयन कर ऑनलाइन नामांकन करवा सकते हैं। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छात्रों को बीएजी, बीकॉमजी, बीएसएसजी कार्यक्रमों में निःशुल्क नामांकन दिया जा रहा है। इसमें बहुत से ऐसे कार्यक्रम भी हैं जिनको करने के लिए छात्रों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। नामांकन के इच्छुक छात्र छात्रा इग्नू की वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन एडमिशन के लिए दिए गए लिंक के माध्यम से अपने द्वारा चुने गए स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रम में नामांकन करा सकते हैं। बिहार में गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। अगले 72 घंटे में बारिश के आसार, किसानों को होगा फायदा। हवा के परिवर्तन से मौसम में ठंडापन होगा, जिससे खेत में लगे रबी फसल सब्जियों और आम के मंजर को लाभ होगा। वहीं अगर बारिश होती है तो सब्जी और फलों की खेती करने वाले किसानों को फायदा हो सकता है। मार्च में ही भीषण गर्मी झेल रहे बिहार के लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो रविवार से हवा के रुख में परिवर्तन हुआ है, जिस वजह से लोगों को ठंडक महसूस हो रही है। साथ ही तापमान में भी गिरावट आने के आसार हैं। पूर्वा हवा चलने की वजह से आगामी 30 मार्च तक हल्की बारिश हो सकती है। मौसमविदों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से गुजर रहे ट्रफ लाइन के कारण बिहार के उत्तर पूर्व भाग सहित प्रदेश के कई जिलों में बादल छा सकते हैं। गोरखपुर से वाराणसी के लिए पहली बार हवाई सेवा शुरू। योगी आदित्यनाथ ने कहा पीएम मोदी के संकल्प को किया पूरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को डिजिटल माध्यम से गोरखपुर से वाराणसी के लिए हवाई सेवा की नई उड़ान की शुरुआत की। राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार गोरखपुर से वाराणसी के लिए पहली बार हवाई सेवा की शुरुआत के लिए गोरखपुर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से डिजिटल माध्यम से जुड़े, जबकि सिंधिया ग्वालियर ने इस समारोह में डिजिटल माध्यम से शामिल हुई। यह हवाई सेवा उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू की गई है। नवादा से बिहार शरीफ जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दर्जनों लोग घायल हो गए। नालंदा से गिरियक स्थित मानपुर गांव के उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नवादा से बिहार शरीफ आ रहे यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलट जाने से करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को गिरियक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया है। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने सभी को वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी रेफर कर दिया है। दरभंगा उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान डीएमसीएच में पेयजल का घोर संकट उत्पन्न हो गया है। परिसर के अधिकतर चापाकल सूख चुके हैं। पेयजल के लिए मरीज व उनके परिजनों को दर दर भटकना पड़ रहा है। मार्च महीने में ही पारा के 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाने से प्यास से लोगों का हलक सूखने लगता है। जो लोग सक्षम है वे मिनरल वाटर खरीदकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अन्य लोग टंकी का प्रदूषित पानी पीकर प्यास बुझाने को मजबूर हैं। अस्पताल में गायनी विभाग में भीषण पेयजल से मरीज व उनके परिजन परेशान हैं। परिसर में सभी चापाकल सूख चुके हैं। हजारों की लागत में विभाग में लगाए गए वाटर कूलर कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। शौचालय के बगल में एक नल लगा है, उससे निकलने वाले प्रदूषित पानी को पीने से अधिकतर लोग परहेज करते हैं। पानी की तलाश में लोग पूरे परिसर में भटकते हैं। थक हार कर वे वहां के कैंटीन में लगे नल से पानी भरकर अपने प्यास को शांत करते हैं। वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी विभाग परिसर में लगे 2 चापाकल भी सूख चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21,000 लोगों को मिलेगा अपना घर। पीएम मोदी 29 को करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आवासहीनों के लिए मंगलवार का दिन खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि इस दिन राज्य के 5 लाख से ज्यादा आवासहीनों को अपना मकान मिलेगा। बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 मार्च को प्रदेश के 5,21,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गृह प्रवेश वर्चुअल कराएंगे।
प्रदेश में अभी तक इस योजना के 24,10,000 से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दी जाने वाली राशि को 51,000 रुपए से बढ़ाकर 55,000 रुपए किया जाएगा। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान ने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को आखिरी दिन बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। यह चिंतन शिविर हिल स्टेशन पंचवटी में शनिवार से चल रहा था। लापता शव मिलते ही परिजनों में चित्कार से गमगीन हुआ गंगा तट। मनिहारी में हुए दर्ज प्राथमिकी कटिहार जिले से मनिहारी कुटी घाट से कुछ दूर पहले ही गुरुवार को रात करीब 12 बजे मालवाहक जहाज की दुर्घटना होने से कई ट्रक गंगा नदी में समा गए, जबकि दर्जन भर लोग लापता है। शनिवार को पूरे दिन लापता लोगों की खोज का काम एनडीआरएफ और गोताखोर की टीम करती रही। मनिहारी के एसडीओ, डीएसपी सहित अन्य पदाधिकारी भी बोट पर सवार होकर लापता लोग की तलाश में जुटे रहे। घटना में अब तक 2 शव को एनडीआरएफ की टीम ने खोज निकाला है। सब निकलते ही गंगा घाट पर मृतक के परिजनों के चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ हो गई बड़ी घटना। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार पर सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश का मामला सामने आया है। इससे कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में चूक की घटना सामने आई थी। कुछ दिन पहले ही नीतीश सरकार के एक जनसभा में शराब पीकर एक व्यक्ति के चले जाने की घटना भी शांत भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर से बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। पटना जिले के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री के समीप जबरदस्ती जाने का प्रयास कर रहे एक युवक को सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। यह घटना बख्तियारपुर बाजार की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक ने सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की। पुलिस द्वारा युवक को पकड़कर ले जाते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ है, लेकिन इस वीडियो की कोई संदर्भ पुष्टि नहीं की गई है। आधिकारिक तौर पर इस पूरे घटना को लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहे हम।